हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? होप अभी तक आपका सारा सिलेबस डाउन हो चुका है और आप अपने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अगर कोई भी टॉपिक मिसिंग है, करने में पेंडिंग है, तो जल्दी से खत्म कर लीजिए क्योंकि अब टाइम होना चाहिए आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने का। ठीक है, अपनी एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। डू सॉल्व दिस पेपर्स, और अगर इन पेपर्स में कहीं पे अपनी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आई एम ब्रिंगिंग यू वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ? मैं आपके लिए लाई हूँ मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट 31 1। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, हाय, आई एम रजनी, सो लेट्स स्टार्ट। सी, ये है आपका सेट वन का पेपर। ओके, दिस इज योर सेट वन पेपर। कोड नंबर है इसका 31 1। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर था ये। 2 आवर्स का पेपर है विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 40। दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू यू इन द पेपर, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस हैं, A B C। ए सेक्शन 2 मार्क्स, बी सेक्शन 3 मार्क्स, सी सेक्शन 4 मार्क्स। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन ए के साथ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, पहले तो पेपर स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है? पहली चीज़, डोंट पैनिक। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर इजी क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत तैयारी की हुई है, तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, जो चीज़ में आपने ध्यान रखना है, आपको पता होगा टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, चाहे आप एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास 2 आवर्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए फटाफट से कितने हैं। उन क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस में अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में आपने कितना टाइम स्पेंड करना है, सेक्शन बी में आपने कितना टाइम स्पेंड करना है, सेक्शन सी में आपने कितना टाइम स्पेंड करना है। उससे थोड़ा कोशिश कीजिए कि पहले ही आपका काम हो जाए ताकि एंड का जो टाइम है वो आपके पास कुछ बच जाए, अगर कुछ एंड मोमेंट क्राइसिस होती हैं उनके लिए। और स्पेशली आप पैनिक भी नहीं करेंगे उस केस में। ओके, तो सेक्शन ए बी सी, ये तीनों सेक्शंस हैं, इनमें अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पेपर, और हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली आपका चॉइस में क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर पहला इसका ये वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका ये है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपका चॉइस में आया था। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले ये एक एपी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है आपका। ओके, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें एपी दिया हुआ है -30, -24, -18 एंड सो ऑन। इसमें आपको सम निकालना है फर्स्ट 30 टर्म्स का इस एपी का। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ डिनोशंस रहती हैं इसमें। A1 आपका फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज इक्वल टू -30, ये दिया हुआ है आपको। D जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, ये D में आपका AP हमेशा प्रोग्रेस करता है, क्योंकि पिछली टर्म से अगली टर्म में आपने जब जाना है तब आप D को ऐड करते हो। ओके, सो D कैसे निकालते हैं? D इज गिवन बाय A2 माइनस A1, दैट इज द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म थी -24, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म वाज -30, विच गिव्स यू -24 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 6। मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसकी बता रही हूँ, तो पेपर में इफ़ डोंट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, थोड़ा जल्दी कीजिएगा इसको। n नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ 30, क्योंकि आपको 30 टर्म्स का सम निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सम का फॉर्मूला क्या है? एपी के सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला रहता है, सम इज गिवन बाय n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जहाँ पर ये सारी टर्म्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। 2a1 लिखिए यहाँ पर। तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a1 इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स is equal to 30 by 2. 2 into first term, that is -30, plus n minus 1, that is 30 minus 1, and d was 6. This gives you 15 minus 60 plus 29 into 6, which is 15 minus 60 plus this will be 174. सो 15 और इसमें आपका आ जाएगा 114, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1710 एज योर आंसर। ओके, होप यू आर क्लियर विद दिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर आप इस वे में कर रहे हो तो आपके 2 मार्क्स तो इन है। आई रिकमेंड अपने प्लीज़ नोटबुक्स और कॉपीज़ में ट्राई कीजिए, जब भी आपके पास एक सम आता है तो उसको पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व इट योर सेल्फ और देखिए कि अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। अगर करता है तो खुद को 2 मार्क्स दे दीजिए एंड मूव फर्दर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। और एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका और में आया था, तो आपके पास चॉइस थी कि आप पिछला वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो यहाँ पर एपी में आपको एस एन दिया हुआ है। इन एन एपी एस एन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एन इंटू 4n+1। यू हैव टू फाइंड आउट द एपी। ठीक है, यानी कि पहले मैं निकाल लेती हूँ एन को। अगर मैं 1 पुट करती हूँ, लेट्स पुट एन इज इक्वल टू 1, तो एस वन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 1+1, दैट इज 1 इंटू 4 इंटू 1, दैट्स 4+1 5। तो दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एस टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2+1, दैट इज 2 इंटू 8+1, दैट इज 9, दैट इज इक्वल टू 18। ओके, अब आपने निकालना क्या है, एपी। एपी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, आपको चाहिए सेकंड टर्म, आपको चाहिए थर्ड टर्म, आपको चाहिए फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म तो चलो हमें पता लग गई। फर्स्ट टर्म क्या होती है, आपका S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म ही होती है। फर्स्ट टर्म मुझे पता लग चुकी है, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज 5। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं आपका S2। S2 एक्चुअली क्या होता है, ये होता है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। तो S2 है आपका A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 18 आ चुका है। A1 ऑलरेडी मेरे पास 5 था, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 13। फाइन, सो मैंने A2 भी फिल कर दिया 13। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, लेट्स चेंज कलर। ओके, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना था 13, A1 कितना है 5, तो D कितना आ गया 8। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, +8 का, राइट। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया 5, सेकेंड आ गया 13, थर्ड टर्म आपका आ गया 21 एंड नेक्स्ट टर्म आपका कितना आ जाएगा, इसमें आप अगेन 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 29। सो the AP is 5, 13, 21, 29 and so on। तो यहाँ पर आपका AP बन गया and this is your answer, right? I hope you are clear with this। तो आई होप मेरे करने से पहले आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में ये किया होगा। अगर आपका आंसर इससे मैच करता है देन गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स, बट एक ही बार दीजिएगा क्योंकि आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस में चॉइस था। आपके पास इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में चॉइस था, देन गिव योर सेल्फ मार्क्स अकॉर्डिंगली। ओके, होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लेट्स गो। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 इज मेल्टेड एंड का रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। तो एक पहले तो आपके पास एक बड़ा सा स्फेयर है, जस्ट मिनट लेट मी, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा स्फेयर है, राइट और यहाँ पर इसको मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स बना लिए गए। क्वेश्चन को समझिए, ओके। छोटे छोटे कोन्स बना लिए गए हैं, बहुत सारे कोन्स हैं, मुझे नहीं पता कितने कोन्स बने हैं। देन इट इज सेड कि ये वाला जो सॉलिड सफेयर था इसका रेडियस था 10.5 सेंटीमीटर। ये वाले जो कोन्स थे, इन कोन्स का रेडियस कितना था, यानी ये वाला जो रेडियस होता है दिस वाज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और हाइट, ये वाला इसका हाइट है, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको पिघलाकर क्या बनाया गया, बहुत सारे कोन्स बनाए गए। आई डोंट नो द नंबर ऑफ कोन्स, वो पूछ रहा है हाउ मेनी कोन्स आर सो फॉर्म्ड। अब जल्दी से इसको स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। ओके चलिए, तो दो सेक्शंस बना लेते हैं। पहला सेक्शन हम बना लेंगे यहाँ पर आपके सफेयर का,
और दूसरा को सेक्शन बना लेंगे हम अपने कोन का। ओके तो पहले सेक्शन में क्या है, मेरे पास सफ़ेयर की डायमेंशंस क्या थी, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हाइट भी है, कोन में हाइट होती है, आपके सफ़ेयर में ओनली रेडियस इज रिक्वायर्ड। नाउ वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके चलिए, इट्स 4/3 पाई r क्यूब। ओके और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई को, अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पर पाई को नहीं खोलूंगी, 4/3 कोई कटिंग वटिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, क्यों अभी समझ में आएगा। कहते हैं इसको सॉल्व, तभी मैं आपको बताऊंगी, मैं अभी यहाँ पर कोई कटिंग्स कुछ भी नहीं करूंगी, आई जस्ट फिल इन द वैल्यूज। ओके अब नाउ let's say let number of cones is equal to x। x मान लिया नंबर ऑफ कोन्स को, अगर मैंने x मान लिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, वी एस इज इक्वल टू एन इंटू वी सी, दैट मीन्स जितना सफेयर का वॉल्यूम था दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ओके तो दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई 10.5 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू 3। ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, पाई और पाई कट जाएगा। अब समझ में आया मैंने वहाँ पर पाई को क्यों नहीं यूज़ किया था। इससे क्या होता है, अननेसेसरी आप कैलकुलेशंस करने से बच जाते हो, आपका एग्जाम में टाइम बच जाता है, राइट। नज़र आ रहा था कि ये दोनों पाए हैं, इधर भी पाए है, तो ये डिवीजन में जाएंगे एंड दे विल कट। ये चीज़ें आपको विद प्रैक्टिस समझ में आएंगी, जब आप जितनी ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके तो चलिए, अभी यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, 4 इंटू 10.5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3.5 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू n। ओके इसको आप खोलोगे, लेट्स ओपन इट अप, तो ये आ जाएगा आपका, एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 3.5 into 3.5 into 3, this is equal to n. Let's open. So 10 into 4 into this and this whole divided by this and this into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 is equal to n। ये कटेगा आपका 3 पे, 3 ये 3 इससे कट गया, एंड देन दिस 2 एंड देन ओके ये पहले 10 को ही काट देते हैं। सो आई थिंक आप लोग ये कैलकुलेशंस कर लोगे, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस कैलकुलेशंस टू यू, क्योंकि अभी तक तो आप लोग काफ़ी मास्टर हो गए होंगे। सो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 21, दिस गिव्स यू n विच इज इक्वल टू 126। तो कितने कोन्स बने, 126 कोन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितने कोन्स बने हैं, इसमें 126 कोन्स बनेंगे। इस स्फीयर को मेल्ट करके जब इसमें से कोन्स बनाए गए, इस डायमेंशंस के कोन्स बनाए गए, तो 126 कोन्स बने। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, ओके, इट इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें आपको क्या निकालना है, आपकी दी हुई है m माइनस वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस वन एक्स प्लस एम वन इज इक्वल टू 0। इसके टू इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, इक्वल और रियल रूट्स हैं। देखिए पहले तो रूट्स की थोड़ी सी नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, थोड़ा सा रिविजन बिकॉज पता तो आप सबको है। डिस्क्रिमिनेंट है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है? बी होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है आपका कांस्टेंट, राइट? ओके, चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स तीन तरीके की होती हैं, कौन कौन सी? तीन तरीके की नेचर ऑफ रूट्स होती हैं। पहली रियल एंड अनइक्वल, दूसरी रियल एंड इक्वल, और तीसरी इमेजिनरी। ओके, तीन तरीके की नेचर होती है। रियल और अनइक्वल कब होती है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तब आपकी रियल एंड इक्वल रूट्स होती हैं। इमेजिनरी रूट्स होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। अब इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए हमारे इस क्वेश्चन में क्या था? दिस हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। जीरो कब होगा वो ही निकालना है हमने। लेट्स स्टार्ट, चलिए। ओके, सो आई विल इरेज। अभी मेरे पास क्या था? m माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एम माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास a है m माइनस वन, b है टू m माइनस वन, और c है आपका वन। ओके, करेक्ट। नाउ to have equal and real roots, real and equal roots, discriminant should be equal to 0, that is b square minus 4ac should be equal to 0. b क्या था? 2m minus 1 whole square minus 4a and c, this should be equal to 0. This means 4m minus 1 square minus 4m minus 1, this should be equal to 0 to have the discriminant इक्वल एंड रियल रूट्स। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी? 4 इंटू एम माइनस वन को मैं ले लूँगी कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? m माइनस वन बचेगा, राइट? क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ से m माइनस वन को 4m माइनस वन कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? यहाँ पर सिंगल m माइनस वन, और यहाँ पर तो पूरा का पूरी चीज़ बाहर आ गई है, तो फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस वन। ओके, सो दिस माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से देखो इधर क्या होगा आपके पास? या तो m माइनस वन ज़ीरो होगा या m होगा माइनस टू ज़ीरो होगा। ओके, यहाँ से आपकी m की वैल्यू वन आ गई और यहाँ से आपकी m की वैल्यू टू आ गई। बट अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर m को, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं m को, एक मिनट थोड़ा, या अगर मैं इसको m को वन डाल देती हूँ तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, बनेगी। क्लियर? तो इसको लिखते हैं, नाउ m कैन नॉट बी इक्वल टू वन बिकॉज देन दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता था? हम कहते थे ना a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर आप m को वन डालोगे तो a आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये कंडीशन होती थी क्वाड्रेटिक की कि आपका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ज़ीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पर फिर आपके पास बचता क्या है? m इज इक्वल टू टू। ये ओनली पॉसिबिलिटी बचती है और ये है आपका आंसर। ओके, सो यहाँ पर इस पूरे सम को एक बार दोबारा से देखते हैं क्या किया था। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि दो इक्वल और रियल रूट्स हैं इसके। इक्वल और रियल रूट्स कब आ सकते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब आपने उसको पूरा सॉल्व किया आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई कि ये m ईदर कैन बी वन और टू। वन वैल्यू नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि उस केस में आपका ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, सो बचा क्या? m इज इक्वल टू टू, और वो है आपका आंसर। होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका चॉइस के अंदर ही आया था। चॉइस दूसरा इसका पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो इसको आपने सॉल्व करना है। ये एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ा सा क्या फ़र्क है, बस इसमें रूट्स इन्वॉल्व हैं। तो रूट्स को देख के थोड़ा सा ज़रूर हो सकता है आपको कि अच्छा ये क्या चीज़ आ चुकी है, बट अगर आप एनालिसिस करोगे प्रॉब्लम की तो बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। आई एम श्योर ऑफ इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होना चाहिए। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ऑफ, जस्ट अ मिनट, दो ऐसे नंबर्स चाहिए प्रोडक्ट जिनका हो √3 × 7√3 विच इज़ इक्वल टू, आपको पता है √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 21 आए और सम कितना आए, सम ऑफ नंबर्स दिस शुड बी इक्वल टू 10। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, यस इजी है, ऐसे दो नंबर्स हैं आपके 7 और 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी √3x² प्लस 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप √3x को कॉमन लोगे, बचेगा x प्लस √3। एक चीज़ को इस क्वेश्चन में याद रखना, √3 इंटू √3 आई मीन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। कोई भी दो नंबर्स, दो रूट के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे सेम को, आपके पास वही नंबर आ जाता है बिना रूट के। ओके, सो ये हो गया। यहाँ से मैंने 7 को कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x प्लस √3 दिस इज इक्वल टू 0। सो √3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -7√3 या x इज इक्वल टू -3 -√3। ओके, तो ये आपकी दो वैल्यूज थी x की जो कि रिक्वायर्ड है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। उसने पूछा था ना कि x की वैल्यूज निकालनी है, तो दो वैल्यूज कौन सी हैं x की, पहली है -7√3 और दूसरी है -√3। राइट, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट तीन क्वेश्चंस कर चुके हैं हम अपने सेक्शन ए के। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इस फोर्थ क्वेश्चन में अच्छा ये आपका है मॉड, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड क्या होता है, सबसे पहले इसको ही डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ये पता है, आपके पास तीन हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी की टर्म्स थी, मीन मीडियन मॉड। तो उसमें से मॉड का मतलब क्या होता है, वो वाली टर्म जो कि सबसे ज़्यादा अकर होती है, मोस्ट अकरिंग टर्म, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसको आप कह दो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उसको हम कहते हैं मॉड। पर यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा के लिए मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट्स गिवन बाय एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट टू f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। अब यहाँ पर L क्या है, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्या है आपका क्लास विड्थ, और f0 f1 और f2। f1 है आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और f2 है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। लेट्स मेक, तो यहाँ पर आपकी आई है क्लास इंटरवल, यहाँ पर है आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड पहले लिख ले यहाँ पे
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. ओके, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या थी? 15, 10, 12, 17 एंड 4, राइट? तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 17. तो दैट मीन्स कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी हो गई? ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसका मतलब आपकी मॉडल क्लास ये है. तो आई विल जस्ट डू वन थिंग, वेट. ओके, तो अब आगे का सम करते हैं. फाइन. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडल. आपके पास मॉडल क्लास आ चुकी है. दैट मीन्स कि ये वाली टर्म है आपकी, दिस इज F1, दिस इज F0 और ये है F2. ओके, और L है आपका 40, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. H है आपका 50 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 10 इस क्वेश्चन के अंदर. तो लेट्स सॉल्व फॉर मॉड. मॉड क्या होगा? लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 40 प्लस F1 दैट इज 17 माइनस F0 दैट इज उसके पीछे की क्लास की फ्रीक्वेंसी 17 माइनस 12, 2F1 दैट इज 2 इंटू 17 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये आपका आ गया 40 प्लस 5 इंटू 34 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 40 प्लस 5 अपॉन 34 में से 16 को आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 18 इंटू 10. तो दिस विल बी लाइक 5 की टेबल पे. लेट्स गो. सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 42.78, दैट इज 42.78. तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का. मॉड इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है 42.78 एंड दिस इज योर आंसर. होप यू आर क्लियर, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, देन प्लीज पुट योर क्यूरीज इन द चैट बॉक्स. आई विल श्योरली रिप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? यहाँ पर है रेहान की एज 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. You have to find out the present age. ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको दिया क्या हुआ है, उसके लिए हम पहले तो मान ही लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहान कितना? x years है. लेट इट बी, राइट? अब 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 5 years ago रेहान एज that is equal to x minus 5 and 7 years from now, आज के बाद रेहान, 7 साल बाद रेहान की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 हो जाएगी. अब उसने बोला है प्रोडक्ट इन दोनों का. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज दैट मीन्स x माइनस 5 इंटू x प्लस 7, इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज. तो उन दोनों का प्रोडक्ट इज वन मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x. तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तीनों ही आपस में कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 36. एक्स आ जाएगा रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो एक्स कितना हो जाएगा? 6 years. यानी कि रेहान की प्रेजेंट एज कितनी है आपकी? हमारा आंसर कितना आया? उसकी प्रेजेंट एज है 6 years एंड दिस इज योर आंसर. ओके, होप यू आर क्लियर. तो क्वेश्चन 6 करते हैं अपना इस वाले सेक्शन ए का. दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए. और मैं भी इस वीडियो को सेक्शन ए तक ही रख रही हूँ बिकॉज अगर मैं पूरा पेपर इस वीडियो में सॉल्व करूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा.
तो आई विल बी मेकिंग डिफरेंट वीडियोस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, सो तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम बना लेते हैं सर्कल। ओके, सो लेट्स मेक अ सर्कल फर्स्ट। ये आपका बड़ा वाला सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है जो स्मॉलर सर्कल है। उसने बोला ना आपके पास दो सर्कल्स हैं, तो बड़ा वाला सर्कल हो गया और ये मेरा छोटा वाला सर्कल, राइट। और उसने क्या बोला है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब क्या है कि इनका जो सेंटर है दोनों सर्कल्स का वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर है। अब दिया हुआ छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो है आपकी 3, एंड ये पहले तो आपका ये कॉर्ड बना लेते हैं। एक मिनट, आई विल मेक दिस कॉर्ड अगेन। सो ये आपका कॉर्ड है, ये आपका जो बिगर सर्कल, ये वाला अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ ए सी और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, तो ए सी क्या है, इट इज कॉर्ड टू द बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का ये कॉर्ड है और छोटे सर्कल का ये टेंजेंट है, स्मॉलर सर्कल। ओके, राइट। और आपको निकालना क्या है, एक्चुअली ये ए सी ही निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। नाउ ओ मैंने मान लिया, ओ पॉइंट, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर है, तो ओ बी आपका 3 हो गया है और ओ ए जो है वो है आपका 4। ओके, सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट बियर विद दैट। सो दिस इज द पॉइंट, आपका ओ ए जो हो गया है, ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑल्सो एक और चीज, एंगल ए बी ओ ये 90 डिग्री है। एनीबडी कैन पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स कि ये 90 डिग्री क्यों है, पता होगा आप सबको। यस, ये 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्कल falls perpendicularly on the tangent to the circle, on the tangent to the circle, राइट। तो ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल ए बी ओ ये आपका हो गया एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यस, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। सो नाउ वील बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारी फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम। तो इन triangle AOP, AO square is equal to AP square plus OB square। AO कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर, AB तो मैंने निकालना है, आई डोंट नो, OB है 3, तो 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 7। तो आपका ए बी कितना आ जाएगा, इट विल बी √7। अब ए बी आ गया √7 पर मुझे निकालना क्या है, ए सी, राइट। तो ए सी क्या होगा, ए सी को लिखते हैं। नाउ ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, क्यों, परपेंडिकुलर, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई चेंज द कलर, वेट, सो दिस इज perpendicular to the chord from the center bisects the chord. Okay, I hope you remember all these theorems. So AC कितना है, 2AB, AC कितना हो गया, AB तो हमने अभी निकाला था √7, तो मेरा AC कितना आ गया, 2√7 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चंस में हमेशा डोंट फॉरगेट टू पुट डाउन द यूनिट्स, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप लोग यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हो, यूनिट्स या तो लगाना भूल जाते हो या यू मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट, आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे उसके लिए। ओके, सो आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हैं। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, और ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग को क्या और चाहिए, कहाँ पर आपकी वीक एरियाज हैं। इफ़ यू वांट हैव एनी क्वेश्चन, हैव एनी क्यूरी फॉर मी, देन डू आस्क मी। और दैट्स ऑल फॉर दिस वन। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। सेक्शन बी के साथ आई विल बी देयर जल्दी से, और आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज हैं, प्लीज़ पुट इन द चैट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर।